इतिहास व साहित्य दर्शन में आज हम जानेंगे भरतेश्वर बाहुबली रास। इतिहास ऐसा ही हुआ था। एक ऐतिहासिक पौराणिक कथा को लेकर के हम आप सबके सामने आज फिर एक नई कड़ी के रूप में भरतेश्वर बाहुबली रास, जिसको लिखा है जैन कवि शालिभद्र सूरि ने। यह है भरत और बाहुबली दो भाइयों की कथा। किस तरह से ऋषभ जिनेश्वर जो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे, उनकी और उनके दोनों पुत्रों की कथा को आज हम जानेंगे। कौन थे बाहुबली, आइए जानते हैं इस कथा को। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ जिनेश्वर, जिनकी दो पत्नियां थी, सुनंदा और सुमंगला। सुनंदा के पुत्र बाहुबली और सुमंगला के पुत्र भरत, इन दोनों की कथा को आज हम विस्तार से जानेंगे। कहा जाता है कि बाहुबली ने 1 वर्ष तक घोर तपस्या और उपासना की थी और उसके पश्चात उन्होंने सर्वज्ञता ज्ञान प्राप्त किया था। उन्होंने न केवल चिकित्सा, तीरंदाजी, अपितु फूलों की खेती, रत्न आभूषण का व्यापार किस तरह से किया जाता है, ये सब उनको ज्ञान प्राप्त था। बोलत बाहुबली बलवंत, लोह खंडित गर्विड़ हंत। ऋषभनाथ का राज्य धीरे धीरे बहुत विस्तार करता गया। काफी प्रतापी राजा थे और उनके साथ ही उनके जो दोनों पुत्र थे, भरत और बाहुबली, वीर और पराक्रमी थे। बाहुबली की वीरता की ख्याति भी चारों ओर फैली हुई थी। बाहुबली, जिनका शाब्दिक अर्थ है भुजाओं में अपार बल। कहा जाता है कि ऋषभ जिनेश्वर के कुल 100 पुत्र थे। जब ऋषभ जिनेश्वर पर जिन भक्ति का प्रभाव पड़ा, तब ऋषभ जिनेश्वर ने भिक्षु बनने का निर्णय लिया और अपने संपूर्ण 100 पुत्रों को अपना पूरा राज्य जो है वो उपहार में दिया। वहीं पर भरत, जिनको अयोध्या का राजा उपहार में मिला, और वहीं पर तक्षशिला का राज्य है, जिसको अक्षमा का प्रदेश भी कहा जाता है, ये बाहुबली को प्राप्त हुआ। भरत की महत्वाकांक्षा ने उसे दिग्विजय यात्रा करने के लिए एक चाह जगी और वहीं पर दिग्विजय यात्रा के चलते कहा जाता है कि भरत पृथ्वी के कुल 6 भाग को विजित करके और अपने 99 भाइयों के उनके राज्य को विजित करने के लिए उनके पास पहुंचा। उसके 98 भाइयों ने जहां पर अधीनता स्वीकार करके भिक्षु बनने का निर्णय लिया और अपना राज्य उसे प्रदान कर दिया। लेकिन जब बाहुबली को ये चुनौती मिली अयोध्या के प्रवेश द्वार पर आकर के, और भरत अपनी संपूर्ण सेना सहित वहां डट गया और वहां से तक्षशिला के लिए जब प्रस्थान करता है, तब बाहुबली ने उसे चुनौती के रूप में स्वीकार करके और अपनी संपूर्ण सेना को भी आदेश दिया कि वो युद्ध के लिए सजग हो। जब दोनों राजाओं की सेना आमने सामने आकर के डट गई, दोनों पक्षों के मंत्रियों ने यह सुझाव दिया। वो चाहते थे कि इस भारी नरसंहार से हम जैसे तैसे बचाएं। तब उन्होंने इस तरह का सुझाव दिया कि दोनों भाइयों में 3 तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित करवाई जाए, जिसमें दृष्टि युद्ध, जल युद्ध और मल युद्ध इनके बीच में आयोजित हो। दोनों ही भाइयों ने इसके लिए सहमति प्रदान की और दोनों भाइयों के बीच में 3 तरह की प्रतियोगिताएं हुई। दृष्टि युद्ध, जिसमें एक दूसरे को घूरना, और ऐसा कहा जाता है कि अपने रोब से दूसरे को भयभीत कर देना, और ये भयप्रद जिसका चेहरा, जिसके शारीरिक यदि वो अपने उस पीड़ा को अनुभव करता है तो वो हारा हुआ, पराजित हुआ माना जाता है। वहीं पर जल युद्ध में दोनों भाई जल में रहेंगे और आपस में पहलवानी करेंगे और जल से निकलने में कौन सबसे पहले सक्षम होता है। साथ ही तीसरा जो मल युद्ध होता है, जिसमें किस तरह से पहलवान आपस में स्थल भाग पर लड़ते हैं और एक कौन पराजित करता है दोनों भाइयों के बीच में। तो ये तीनों प्रतियोगिताएं हुई। कहा जाता है कि बाहुबली, जिसमें अपार बल था, उसने तीनों तरह की प्रतियोगिताओं में भरत को पूरी तरह से पराजित कर दिया। तब वहां से प्रस्थान कर जाता है भरत अपनी सेनाओं को लेकर के और पराजय को स्वीकार कर लेता है। वहीं पर बाहुबली इस युद्ध के पश्चात उनमें जब विरक्ति का भाव पैदा होता है, उन्हें लगता है कि किस तरह से उसने अपने भाई का अपमान किया एक राज्य के लिए, सुख की कामना के लिए। तब उसके मन में चाह जगी, इच्छा जगी, विरक्ति की, त्याग की। तब कहा जाता है 1 वर्ष के लिए राजा बाहुबली ने घोर तपस्या की, उपासना की और सर्वज्ञता ज्ञान प्राप्त किया। लंबी लताएं और बहुत सारे पौधे उनके शरीर के चारों तरफ लग गए और अंतिम समय में जब यह समाचार जब विदित हुआ भरत को, तब भरत भी पश्चाताप से व्याकुल होकर के और अपने भ्राता बाहुबली के पास आते हैं
और आदरपूर्वक सम्मान उनकी पूजा अर्चना करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि बाहुबली ऐसे पहले भिक्षु दिगंबर बने जिन्होंने वर्तमान समय के आधे समय के चक्र में ही मोक्ष को प्राप्त किया था। यह थी भरतेश्वर बाहुबली की कथा, जिसको जैन कवि शालिभद्र सूरि ने लिखा था। वीरता और श्रृंगार रस के साथ ये कथा आरंभ होती है, जो अंत में शांत रस की ओर समागम होती हुई समाप्त होती है। हम इतिहास दर्शन और साहित्य दर्शन, पौराणिक, धार्मिक, आध्यात्मिक कथाओं को लेकर के आप सभी के सामने लेकर के आते हैं। आशा करते हैं आप अपने सभी मित्रों को प्रेषित करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इतिहास अर्थात ऐसा ही हुआ था, जिसको लेकर के हम आपके सामने ऐसी कथाएं लेकर के आते हैं। यदि आप चाहते हैं कि इस तरह की और कथाएं हम आपके पास लेकर के आएं, तो आप हमें कमेंट करें, सुझाव करें। धन्यवाद।